हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। बेसिक मैथमेटिक्स में आज हम लोग फ्रैक्शन के सब्ट्रैक्शन पर डिस्कशन करेंगे। और फ्रैक्शन का जो सब्ट्रैक्शन है, सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शंस पर भी 4 बेसिक ऑपरेशंस होते हैं: एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। तो आज इस क्लास में हम लोग सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं फ्रैक्शंस को, ये देखेंगे। अब फ्रैक्शन में जो टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस होते हैं, जो ऑपरेशंस होते हैं, जनरली होते हैं। एक होता है लाइक फ्रैक्शन, अनलाइक फ्रैक्शन में और मिक्स्ड फ्रैक्शन में। तो लाइक फ्रैक्शन का जो सब्ट्रैक्शन है, अभी लाइक फ्रैक्शन के सब्ट्रैक्शन पर डिस्कशन करेंगे कि लाइक फ्रैक्शन का सब्ट्रैक्शन कैसे होता है। लाइक फ्रैक्शन क्या होते हैं? वो फ्रैक्शंस जिनके डिनोमिनेटर सेम होते हैं। आपको मालूम है फ्रैक्शन क्या है? फ्रैक्शन इज एन इक्वल पार्ट ऑफ होल। फ्रैक्शन होल का इक्वल पार्ट है। किसी पार्ट को यदि मैथमेटिकली आप लिखने जाएंगे तो फ्रैक्शन का यूज़ करते हैं। और फ्रैक्शन में 2 पार्ट होते हैं। अपर पार्ट इज नोन एज न्यूमरेटर और लोअर पार्ट होता है डिनोमिनेटर। तो लाइक फ्रैक्शन वो होते हैं जिनके डिनोमिनेटर सेम होते हैं, जैसे 3/4 और 11/4। यहाँ पर न्यूमरेटर इज 3 एंड डिनोमिनेटर इज 4। हेयर न्यूमरेटर इज 11 एंड डिनोमिनेटर इज 4। दोनों फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर सेम है, इसका मतलब ये कैसे फ्रैक्शंस है? लाइक फ्रैक्शन है। और लाइक फ्रैक्शन को सब्ट्रैक्ट करने के लिए सपोज करो हमें 11/4 में से 3/4 को सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। अब लाइक फ्रैक्शन है तो इसको डायरेक्ट आप न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से माइनस कर देंगे और डिनोमिनेटर को सिर्फ एक बार लिख देंगे। जनरली मिस्टेक क्या होती है? न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से माइनस कर देते हैं और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से भी माइनस कर देते हैं। ऐसा नहीं करना है। डिनोमिनेटर आपको सिर्फ एक बार लिखना है और न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से माइनस कर देना है। तो 11 - 3। अब 11 - 3 कितना हुआ? 8/4। ये आंसर है। और इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में आप क्या लिखोगे? 2। इसका आंसर क्या आ जाएगा? 2। कैसे? 4 × 1 = 4, 4 × 2 = 8। तो इसका आंसर क्या आ गया? 2। इसको आपने सिंपलेस्ट फॉर्म में कर दिया, ठीक है। लाइक फ्रैक्शन को सब्ट्रैक्ट करना इजी होता है। न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से सब्ट्रैक्ट करोगे और डिनोमिनेटर को एक बार लिख दोगे। एक और क्वेश्चन देखते हैं। 30/11 - 4/11, ठीक। अब 30/11 और 4/11 को माइनस करना है। ये जो फ्रैक्शन है ये कैसा फ्रैक्शन है? लाइक फ्रैक्शन है। अब लाइक फ्रैक्शन में क्या करोगे? डिनोमिनेटर तो एक बार लिख दोगे, 11 सेम रहेगा, दोनों में है तो एक बार। और 30 - 4, 30 - 4 इज 26। अब इसको आप कैंसिल कर सकते हो क्या? नहीं, कोई भी नंबर ऐसा नहीं है जिनकी टेबल में ये दोनों आते हों। तो ये आंसर है, सिंपलेस्ट फॉर्म में ऑलरेडी। और इसको और अच्छे से मिक्स फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख सकते हैं। 26 को 11 से डिवाइड करिए, 11 × 2 = 22 -4। अब इसको क्या लिखोगे? 2 4/11 है ना। इसको क्या लिखोगे? 2 4/11, ठीक। मिक्स फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स फ्रैक्शन में आपने कन्वर्ट किया तो इसको आप 26/11 भी लिख सकते हैं और 2 4/11 भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो लाइक फ्रैक्शन में सिर्फ अब कुछ भी नहीं चेंज करना है, रूल चेंज नहीं होगा, सिर्फ यहाँ के नंबर्स चेंज होंगे, है ना। न्यूमरेटर में आपको कोई और नंबर मिल सकता है, डिनोमिनेटर में आपको कोई और नंबर मिल सकता है। लेकिन यदि आप देख रहे हैं कि दोनों फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर सेम है तो आपको इस तरह से सब्ट्रैक्ट करना है, ओके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अनलाइक फ्रैक्शन। अब अनलाइक फ्रैक्शन क्या होते हैं? अब अनलाइक फ्रैक्शन को सब्ट्रैक्ट करना, अनलाइक फ्रैक्शंस। अब लाइक फ्रैक्शंस तो वो होते हैं जिनके डिनोमिनेटर सेम हो।
अब अनलाइक मीन्स जो एक जैसे ना हो, है ना। और जब एक जैसे नहीं हो तो क्या उसमें चेंज आएगा, डिनोमिनेटर में चेंज आएगा, ठीक है। तो डिनोमिनेटर यदि अलग अलग होते हैं तो वो फ्रैक्शन कैसे होते हैं, अनलाइक फ्रैक्शन होते हैं। और अनलाइक फ्रैक्शन को सबसे पहले आप लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। जो सब्ट्रैक्शन होता है ऑपरेशन वो केवल लाइक फ्रैक्शन में होता है, अनलाइक फ्रैक्शन सब्ट्रैक्ट नहीं होता है ना। तो जो अनलाइक फ्रैक्शन वाले क्वेश्चंस आते हैं तो सबसे पहले हम अनलाइक फ्रैक्शन को लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। और लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए दो प्रोसेस होती, एक तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर थोड़ा लेंदी आंसर आता है, डिनोमिनेटर ज़्यादा आता है, लेकिन हम एलसीएम मेथड से सीखेंगे कि कैसे अनलाइक फ्रैक्शन को लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है, एलसीएम फाइंड आउट करके। अब एक क्वेश्चन लेते हैं अनलाइक फ्रैक्शन का। सपोज करो आपके पास है आपके पास है 4/5 -3/10, ठीक है। अब ये कैसा फ्रैक्शन है, अनलाइक फ्रैक्शन है। अनलाइक फ्रैक्शन क्यों है, क्योंकि इसके डिनोमिनेटर कैसे हैं, अलग हैं। अब हम क्या करेंगे, इसको लाइक में कन्वर्ट करेंगे। लाइक में कन्वर्ट करने के लिए आपको इसको क्या करना होगा, डिनोमिनेटर्स के एलसीएम फाइंड आउट करने पड़ेंगे। मैंने लेक्चर डाला हुआ है, एक क्लास ली है कि एलसीएम कैसे फाइंड आउट करते हैं एंड व्हाट इज एलसीएम। तो यदि आपको नहीं पता हो तो आप उस लेक्चर को देख सकते हैं और समझ सकते हैं। यहाँ पर एलसीएम ऑफ 5 and 10, ये मैं पूरे प्रॉपर मेथड से बता रही हूँ कि जब आप एग्ज़ाम में बैठेंगे और पेपर में सॉल्व करेंगे, कुछ मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं ना, तो जब आप इस वे में सॉल्व करेंगे तो मार्क्स आपके डिडक्ट नहीं होंगे। एलसीएम ऑफ 5 and 10, 5 और 10 का प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से एलसीएम फाइंड आउट करेंगे। अब यहाँ पर इवन नंबर 10 है तो सबसे पहले हम लीस्ट नंबर से डिवाइड करेंगे। किससे डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, ओके। क्योंकि ये नंबर कैसा है, इवन है, और इवन नंबर 2 की टेबल में आते हैं। तो 2 की टेबल में 10 कितने टाइम्स में आता है, 5 टाइम्स में, 5। और 2 की टेबल में 5 तो नहीं आता, तो हम 5 एज इट इज लिख देंगे अपॉन 5 1 जा 5, ठीक है, दोनों में 1 1 आ गया। अब ये प्रोसेस खत्म हो गई, 2 मल्टीप्लाइड बाय 5। अब इसका जो एलसीएम निकला वो क्या निकला, 10। इसका एलसीएम क्या हो गया, 10। एलसीएम मीन्स लीस्ट कॉमन मल्टीपल, है ना, वो छोटे से छोटा नंबर जो इन दोनों की टेबल में आता है, ओके। तो एलसीएम इज व्हाट, 10। अब हमारे पास फर्स्ट फ्रैक्शन कौन सा है, 4/5। 4/5। अब मुझे 5 के डिनोमिनेटर को एलसीएम इसलिए फाइंड आउट करते हैं कि जो डिनोमिनेटर है उसको हमें एलसीएम के बराबर बनाना होता है। अब मुझे 5 को किस में कन्वर्ट करना है, 10 में कन्वर्ट करना है। तो मैं 5 का मल्टीप्लाई किस में कर दूंगी, 2 में, क्योंकि 5 की टेबल में 10 कितने टाइम्स में आता है, 2 टाइम्स में। अब फ्रैक्शन का रूल ये है कि जब आप किसी नंबर को न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करते हैं या डिवाइड करते हैं तो आपको दूसरे में भी सेम नंबर करना पड़ता है। तो आपने यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई किया, क्योंकि मुझे यहाँ पे 10 कन्वर्ट करना है, 10 में कन्वर्ट करना है, तो 2 का मल्टीप्लाई हम ऊपर भी कर देंगे। 4 2 जा क्या हो जाएगा, 8, और 5 2 जा 10, ठीक है, ये आ गया, ओके। अब दूसरा हमारे पास ऑलरेडी 3/10 है, तो 3/10 है, इसको 1 से कर दो। नहीं भी करते हो तो ये एज इट इज लिख देंगे, ठीक है। लेकिन मैं बता रही हूँ कि कहीं मतलब आपको ये ना लगे कि ये कैसे हो गया। तो 1/1 से किया, क्योंकि 10 1 जा 10 होता है। अब ये जो फ्रैक्शन है ये इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हो गया, और ये जो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है ये किस में कन्वर्ट हो गया, लाइक फ्रैक्शन में। अब यहाँ पे देख रहे हो ना, इसका डिनोमिनेटर भी 10 है, इसका डिनोमिनेटर भी 10 है, तो 4/5 के प्लेस पे हम क्या लिख देंगे, 8/10 माइनस 3/10, ऑलरेडी 3/10। अब ये हो गया ना लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट। अब जो लाइक फ्रैक्शन की प्रोसेस थी वही प्रोसेस यहाँ पर अप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा 10 और 8 -3,
5/10। अब 5/10 सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है, क्यों नहीं है? क्योंकि ये दोनों नंबर एक साथ अभी किसकी टेबल में आते हैं? 5 की टेबल में आते हैं। तो 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 1/2 आंसर इसका। समझ में आ गया? अनलाइक फ्रैक्शन को सॉल्व करने की ये प्रोसेस है। अब इसके लिए आपको एलसीएम आना चाहिए। एलसीएम आने के बाद आप उसको जो डिनोमिनेटर्स हैं वो किसके इक्वल कर लेंगे? एलसीएम के इक्वल कर लेंगे और फिर उसके बाद सब्ट्रैक्ट कर देंगे। जैसे एडिशन में होता था, सेम प्रोसेस है, बस यहाँ पर प्लस की जगह पर माइनस साइन यूज हुआ है। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखिए, मिक्स फ्रैक्शन का एक क्वेश्चन ले लेते हैं। अब मिक्स फ्रैक्शन का एक क्वेश्चन ले लिया। अच्छा, एक और तरह के क्वेश्चन आ सकता है, जैसे मान लो 7 और 53/9 है, 53/9 है। अब यहाँ पर ये तो फ्रैक्शनल फॉर्म में दिया हुआ है, यहाँ पर ये फ्रैक्शनल फॉर्म में नहीं दिया हुआ है, तो आप इसके अपॉन में क्या कंसीडर कर लेंगे? 1। कभी भी इस तरह का दिया हो तो उसके अपॉन में 1 मान के और फिर उसके बाद पूरी प्रोसेस करते हैं। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमारा मिक्स फ्रैक्शन का है, मिक्स्ड फ्रैक्शन का। अब मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या होता है? मिक्स्ड फ्रैक्शन दो टाइप के फ्रैक्शन का कॉम्बिनेशन होता है, मतलब दो टाइप के नंबर का कॉम्बिनेशन होता है, एक होल नंबर और प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, मिक्स्ड फ्रैक्शन कुछ इस तरह से लिखा हुआ होता है, 5 2/7 माइनस 2 1/8, 2 1/8। ये मिक्स फ्रैक्शन है। मिक्स्ड क्यों है? क्योंकि ये जो पार्ट है ये प्रॉपर फ्रैक्शन है और ये होल पार्ट है। इसको इंटीग्रल पार्ट भी कहते हैं और इसको फ्रैक्शनल पार्ट कहते हैं। ठीक है, अब मुझे इसको सब्ट्रैक्ट करना है। अब देखो कॉम्प्लिकेशन धीरे धीरे बढ़ती जा रही। पहले तो लाइक फ्रैक्शन था, फिर उसके बाद अनलाइक फ्रैक्शन हुआ और अनलाइक फ्रैक्शन को पहले लाइक में कन्वर्ट किया, फिर सब्ट्रैक्ट किया। यहाँ पर भी आप सबसे पहले, अब मिक्स फ्रैक्शन है तो मिक्स फ्रैक्शन को पहले किस में कन्वर्ट करोगे? इम्प्रॉपर में। और इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करने के बाद आप यदि देखेंगे कि वो फ्रैक्शन अनलाइक है तो लाइक में कन्वर्ट करेंगे और फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे। स्टेप थोड़े थोड़े बढ़ते जा रहे हैं। अब मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करने की जो प्रोसेस है वो ये होती है, होल पार्ट से इसके डिनोमिनेटर को क्या कर देते हैं? मल्टीप्लाई, है ना। इसके होल पार्ट से डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करते हैं और न्यूमरेटर को प्लस कर देते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा 5 7 जा 35, 35 और 2 37 अपॉन 7। ठीक है, 5 7 जा 35, 35 और 2 36, 37, 37/7 माइनस। अब यहाँ पर क्या करोगे? यहाँ पर 2 एंड मल्टीप्लाइड बाय 8 कर दोगे। 2 मल्टीप्लाइड बाय 8 जो भी आएगा उसमें +1 कर देंगे। तो मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करने की यही प्रोसेस है कि डिनोमिनेटर और होल पार्ट को आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। जो आंसर आता है उसमें ये वाले न्यूमरेटर को प्लस करते हैं, जो आंसर आता है उसको न्यूमरेटर में लिखते हैं और डिनोमिनेटर सेम रहता है। ठीक है, अब 8 2 16 और 1 17, 17/8। अब अभी भी ये फ्रैक्शन कैसा है? अनलाइक फ्रैक्शन है। हो सकता है लाइक फ्रैक्शन होता तो आप डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट कर देते। अब यदि अनलाइक फ्रैक्शन है तो सबसे पहले आपको क्या कैलकुलेट करना है? एलसीएम कैलकुलेट करना है। तो एलसीएम ऑफ 7 and 8। ठीक है, अब 7 और 8 का एलसीएम फाइंड आउट करो। सबसे पहले स्मॉलेस्ट नंबर से डिवाइड करेंगे और स्मॉलेस्ट नंबर से डिवाइड करने के लिए देखेंगे कि यहाँ पर कोई इवन नंबर है या नहीं है। तो 8 इज एन इवन नंबर, तो 2 से डिवाइड करेंगे। 2 4 8, 7 एज इट इज। फिर 2 2 4, 7 एज इट इज। 2 1 2, 7 एज इट इज। अब 7 की टेबल में तो 7 की टेबल में आता और किसी नंबर की टेबल में नहीं आता, तो ये हो गया। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो। 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 7।
ओके, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 7 ज़ा 56, है ना। 8 7 ज़ा कितना हो गया 56। अब इसका एलसीएम क्या मिल गया आपको 56। अब 56 एलसीएम मिला तो अब आपको इसका डिनोमिनेटर को किसके इक्वल करना है 56 के इक्वल। तो पहला फ्रैक्शन ले लोगे 37/7 इंटू, आप 7 में क्या मल्टीप्लाई करेंगे कि 56 आ जाएगा 8, यस 8 7 ज़ा 56। अब 7 8 ज़ा 56 हो गया और 37 इंटू 8 करना है तो 56 और 5, 8 3 ज़ा 24, 24 और 5 29 हो गया, ठीक है। 8 7 ज़ा 56, 6 आया, 5 यहाँ कैरी ओवर ले लिया और 8 3 ज़ा 24, 24 और 5 29। अब ये आ गया आपका इस वाले फ्रैक्शन का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। अब दूसरा फ्रैक्शन क्या है आपके पास 17/8। अब 8 को मुझे 56 में कन्वर्ट करना है तो किसका मल्टीप्लाई करेंगे 7 का, 7/7, 8 7 ज़ा 56 और 7 7 ज़ा 49, 4 7 1 ज़ा 7 और 4 11। अब ये आ गया नेक्स्ट इक्विवेलेंट फ्रैक्शन दूसरे वाले फ्रैक्शन का। अब देखो यहाँ पर जब मैंने केस में कन्वर्ट कर लिया, इसको मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर में कन्वर्ट कर लिया, तो मुझे मिक्स फ्रैक्शन से अब कोई काम नहीं है। मैं किस पर फोकस करूँगी, मैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन पर फोकस करूँगी, ठीक है ना। तो इसका सिर्फ काम ये है कि आप इसकी हेल्प से इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बनाते हैं और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बनाने के बाद एलसीएम फाइंड आउट करेंगे और अब किसको कन्वर्ट करेंगे लाइक फ्रैक्शन में, ये जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन मिला है। ओके, अब यहाँ पर ये आ गया। अब इसकी वैल्यू ये है तो 296/56 माइनस 119/56। अब माइनस कर दो तो माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा 296 और 119। आप यहाँ पे बोरो लेंगे ना, 6 से तो 9 माइनस नहीं होगा तो यहाँ हो गया 16, यहाँ हो गया 8, तो 9 में से 16 में से 9 गया 7 और 8 में से 1 गया 7 और 2 में से 1 गया 1, कितना आ गया 177। अब 177 को उसको मिक्स फ्रैक्शन में भी आप कन्वर्ट कर सकते हैं और ये भी आंसर लिख सकते हैं, ठीक है। आंसर और मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो कैसे कन्वर्ट करेंगे 117 को 56 से डिवाइड करके, ठीक है। अब 56 की टेबल यहाँ पर देख लो, टेबल देख लो 56 1 ज़ा 56 और 56 2 ज़ा 112, है ना। और 56 3 ज़ा 56 ऐड करोगे तो 8 आ जाएगा 6 168। अब 168 3 ज़ा 168 माइनस किया तो क्या हो गया 17 और यहाँ हो गया 6, यहाँ हो गया, यहाँ तो 1 ही हो गया। 17 माइनस 8 कितना हो गया 9, है ना। और ये 0 0। अब इसको मिक्स फ्रैक्शन में आप क्या लिख सकते हो, और ये लिख सकते हो 3 9/56। ओके, ये होल पार्ट और ये फ्रैक्शनल पार्ट। और ये कैसा होता है प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन मीन्स न्यूमरेटर कम और डिनोमिनेटर ज़्यादा। ओके, ये वाला पार्ट होता है फ्रैक्शनल और ये होता है इंटीग्रल पार्ट। ओके, तो इसका आंसर 177/56 भी है और 39/56 भी है। ओके, तो इस तरह से आपको मिक्स फ्रैक्शन को, अनलाइक फ्रैक्शन को और लाइक फ्रैक्शन को सब्ट्रैक्ट करना है। लाइक फ्रैक्शन का जो सब्ट्रैक्शन है वो मिक्स फ्रैक्शन में भी जाता है और अनलाइक फ्रैक्शन में भी जाता है। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि आप अनलाइक फ्रैक्शन को सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, तो इसीलिए सबसे पहले अनलाइक को लाइक में कन्वर्ट करते हैं और फिर उसके बाद उसको सब्ट्रैक्ट करते हैं। ओके, आई थिंक आपको आज की क्लास में सब्ट्रैक्शन जो फ्रैक्शन का है वो समझ आया होगा। मैं आपको 4-5 क्वेश्चंस दे देती हूँ, आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो और परफेक्शन आ जाएगा, ठीक है।
समझ लो और उसके बाद जो क्वेश्चंस दे रही हूँ उसको खुद से सॉल्व करके देखना। Subtract the following. Subtract the following. इसमें एक और दिक्कत आती है कि जब हम छोटे रहते हैं ना तो हमें समझ नहीं आता कि क्या करना है। आपको सबसे पहले फ्रैक्शन को देखना है और फ्रैक्शन यदि लाइक है तो डायरेक्ट मेथड अप्लाई करनी है, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से सेपरेट कर देंगे, और यदि अनलाइक है तो फिर आप प्रोसेस करेंगे। ठीक है, क्वेश्चंस लिख लो। 5/8 5/8 -3/8 पहला। दूसरा क्वेश्चन 15/6 -2/6। ये कौन सा फ्रैक्शन है, लाइक और अनलाइक? लाइक फ्रैक्शन। डिनोमिनेटर कैसे है, सेम। ठीक है। थर्ड क्वेश्चन 17/16 -11/24। दिस फ्रैक्शन इज अनलाइक। अनलाइक क्यों है? क्योंकि डिनोमिनेटर इसके डिफरेंट है, अलग है। फोर्थ क्वेश्चन इज 7 -53/9। अब यहाँ पर ये क्वेश्चन मैंने क्यों दिया? क्योंकि अभी आपको बताया था यहाँ पर यदि कुछ भी नहीं है डिनोमिनेटर में तो आप इसके अपॉन में क्या ले लेंगे, 1। ठीक है, तो इट इज ऑल्सो अनलाइक फ्रैक्शन। ठीक है। नेक्स्ट फिफ्थ मिक्स्ड फ्रैक्शन का दे देती हूँ। 3/7/8 माइनस 2/3/4 2/3/4। और सिक्स्थ क्वेश्चन है आपका 6/5/9 माइनस 4/1/3। अब इसको सॉल्व कर लोगे तो आपको प्रैक्टिस हो जाएगी कि सब्ट्रैक्शन फ्रैक्शन का कैसे करते हैं। और ये सब बिल्कुल बेसिक चीज़ें हैं, ये आपकी अभी 4th और 5th में ही नहीं यूज़ होगी, वो आगे की क्लास में भी यूज़ होगी। ठीक है, तो इसको बहुत अच्छे से समझना और फिर उसके बाद इसको सॉल्व करके देखना और कमेंट के थ्रू मुझे बता देना कि आपने इसको सॉल्व कर लिया, बन रहा है या नहीं बन रहा। ओके, हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ यू।